दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। क्या होता है, ये कैसे हो जाता है, इससे बचना कैसे है और इसका इलाज में क्या दवाइयाँ चलती हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे डायबिटीज दो तरह का होता है बेसिकली। तो भाई देखो, मेलिटस और इंसिपिडस। मेलिटस पे मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना। मेलिटस में क्या हो रहा था कि भाई वहाँ पे इंसुलिन कम पड़ रहा था, इंसुलिन कम पड़ रहा था, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, पेशाब आदमी को बार बार आ रही थी। और इंसिपिडस में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे एडीएच कम पड़ जाता है। इसमें इंसुलिन का कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें शुगर का लफड़ा ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडीएच कम हो जाता है। एडीएच क्या होता है, ये एक बोलना चाहिए कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है जो कहाँ बनता है, हमारी हाइपोथैलेमस में, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में, थैलेमस पार्ट इसको बनाता है और पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में ये स्टोर हो जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, जाके जरूरत पड़ने पे वो वहाँ से निकलता रहता है। अभी इसका काम क्या होता है एडीएच का? एडीएच का काम ये होता है कि भाई बॉडी के जो भी फ्लूइड्स हैं उनको कंट्रोल करना, ताकि बॉडी के फ्लूइड लॉस ना हो। ठीक है, आदमी को पेशाब कब लगती है, जब ये एडीएच सिग्नल भेजता है। तो कई बार ये एडीएच कम हो जाता है। जब एडीएच कम हो गया तो क्या हुआ, कंट्रोलिंग खत्म। तो फिर पेशाब आदमी को बार बार लगती है, इतना लगती है कि नॉर्मली आदमी एक दिन में 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक पेशाब करता है। लेकिन जब डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो उसको बोल सकते हैं कि भाई 15 से 20 लीटर तक पेशाब करता है एक आदमी। सोच के देखो, उसकी आधी ज़िंदगी बाथरूम में ही गुजर जाए। तो ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इनमें कॉमन क्या है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि भाई पेशाब ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बात करेंगे कि इसके टाइप्स। बेसिकली डायबिटीज़ मेलिटस में से 2 तरह का था, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन इसके बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एडीएस कम होता है उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा लगता है। तो पेशाब ज़्यादा लगना कई तरह की समस्या में होता है। तो अगर बात किया सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ इंसिपिडस में, तो एक कंडीशन होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं एसेंट्रल इंसिपिडस डायबिटीज़। एसेंट्रल में क्या होता है कि भाई आपका जो एडीएच जहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कहाँ है, ब्रेन में। तो अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई हाइपोथैलेमस एडीएच ही नहीं बना रहा, एडीएच बनाना ही कम कर दिया उसने। तो उसे बोलते हैं क्या, एसेंट्रल इंसिपिडस डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये टाइप होता है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे नेफ्रोजेनिक। भाई देखो, एडीएच का काम क्या है, वो सिग्नल भेजेगा किडनी को कि भाई अब आपको पेशाब करना है नहीं करना है, या यूरिनेशन कराना है नहीं कराना। तो एडीएच तो फुल बनता है बॉडी के अंदर, लेकिन कई बार किडनी ही सही से वर्क नहीं करती। किडनी ही सही से वर्क नहीं कर रही होती। वो क्यों नहीं कर रही होती, कई बार किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है। तो एडीएच प्रॉपर है लेकिन किडनी सही से वर्क नहीं कर रही, तो क्या होगा, यूरिनेशन बार बार होगा। तो उसे बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एक और होता है यहाँ पे दोस्तों जेस्टनल। जेस्टनल क्या होता है कि मतलब कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, महिला होती है, उसका पहली बात तो फीटस आ जाता है, तो जगह उतनी होती नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर भी इतना ज़्यादा फैल नहीं पाता। तो ये कारण तो वही होता है भाई, उसको पेशाब बार बार लगती ही लगती है। लेकिन कई बार जो प्लेसेंटा होता है उसमें से एक एंजाइम निकलता है जो कि एडीएच को ब्रेक कर देता है, एडीएच को ख़त्म कर देता है। इस वजह से एक तो जगह भी कम है, ऊपर से एडीएच भी नहीं है, तो वो कंट्रोलिंग नहीं हो पाती, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं बन पाता, तो भी ये होता है। उसे बोलते हैं गेस्टेशनल इंसिपिडस। लास्ट है दोस्तों यहाँ पे डिस्पोजेन। इसमें क्या होता है कि आदमी को पेशाब ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, और उस वजह से प्यास भी ज़्यादा लगती है। आदमी को पानी पीने की इच्छा होती रहती है, तो पानी ज़्यादा पिएगा आदमी तो जाहिर सी बात है उसको पेशाब ज़्यादा लगेगी। अभी यहाँ पे बात आती है कि जाँचें क्या की जाती हैं, जाँचें डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए या तो पेशाब की जांच होती है, यूरिन टेस्ट होता है, उसके अलावा ब्लड टेस्ट लिए करते हैं भाई कि कंफर्म हो जाता है कि भाई शुगर तो नहीं है ब्लड के अंदर, कि वो डायबिटीज़ मेलिटस तो नहीं है। या ब्लड टेस्ट इसलिए भी करते हैं, उसके अंदर एडीएच का फॉर्म देखते हैं कि एडीएच कम है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें उससे पता चल जाती है ब्लड टेस्ट से। उसके अलावा आदमी की हिस्ट्री देख लो आप, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, उससे पूछ सकते हैं आप क्या क्या होता है। उसके अलावा आदमी को जी घबराहट होती है, वीकनेस सी महसूस होती है, ये होते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के बोलना चाहिए कि लक्षण होते हैं। एक प्रकार से लक्षण तो सिर्फ 2 ही हैं, पेशाब ज़्यादा आएगी और आदमी जल्दी थक जाएगा और उसको वीकनेस होगी। कॉजेज़ मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ एडीएस कम होगा, चाहे वो किडनी फेल हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, प्यास ज़्यादा लगती हो,
या कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, तो अभी बात करें दोस्तों इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ लगती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपकी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि दवाइयाँ कौन सी लगती हैं। तो डेस्नोप्रेशन होता है दोस्तों, और एमाइलोराइड, ये कुछ दवाइयाँ चलती हैं। ये इंसुलिन पर वर्क नहीं करती, ये सिर्फ एडीएच पे जाकर वर्क करती हैं। ठीक है, तो यही होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें इंसुलिन का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशाब ज़्यादा लगती है, और दोनों के दोनों कॉमन होते हैं, इसलिए इनको भी डायबिटीज़ बोलते हैं। ये इंसिपिडस है, इसमें एडीएच कम होगा, मेलिटस में इंसुलिन कम होता है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए। सो आप देख रहे थे ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।